नमस्ते दोस्तों, क्या दुनिया में एक नया इस्लामिक नेटो बन रहा है? पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार, सऊदी अरब की अपार दौलत और तुर्की की एडवांस्ड युद्ध मशीनरी, ये तीनों मिलकर एक जटिल जाल बना रहे हैं जिसने भारत समेत दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की रातों की नींद उड़ा दी है। आज के वीडियो में हम उस सीक्रेट रिपोर्ट का खुलासा करेंगे जो साबित करती है कि तुर्की अब इस गठबंधन में शामिल होने के आखिरी स्टेज में है। क्या ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा है या सिर्फ एक दिखावा? 9 जनवरी 2026 की लेटेस्ट ब्लूमबर्ग रिपोर्ट और अपडेट के अनुसार ये सिर्फ एक कागजी समझौता नहीं है, ये पावर का त्रिकोण एशियाई राजनीति को हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या भारत के पास कोई जवाबी रणनीति है, तो अगले 10 मिनट बहुत ध्यान से देखें, लाइक बटन दबाएं और आइए इस जियोपॉलिटिकल सस्पेंस को डीकोड करें। कहानी सितंबर 2025 में शुरू होती है जब सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन किए। इसका सीधा सा मतलब था, एक पर हमला, दोनों पर हमला माना जाएगा। अब इस त्रिकोण को पूरा करने के लिए तुर्की इसमें शामिल हो रहा है, लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है। एक्सपर्ट्स इसे सुन्नी बनाम शिया संघर्ष के रूप में देख रहे हैं, जहां ये ग्रुप ईरान का मुकाबला करने के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन भारत के लिए बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इन तुर्की ड्रोन और सऊदी फंड का इस्तेमाल कश्मीर में करेगा? असली समस्या ये नहीं है कि वो एक साथ आ रहे हैं, असली समस्या ये है कि उनके इरादे क्या हैं। जरा सोचिए, सऊदी अरब के पास पैसा है, पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है और तुर्की के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो रूस और अमेरिका को भी चुनौती दे रही है। हम सभी ने देखा है कि तुर्की के TB2 ड्रोन ने यूक्रेन और अजरबैजान में कितनी तबाही मचाई है। क्या आपको लगता है कि सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देने के लिए भारत के साथ अपने पुराने रिश्तों को खतरे में डालेगा? अपनी राय कमेंट्स में लिखें। अब बात करते हैं भारत की। भारत के सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन तुर्की हमेशा पाकिस्तान की तरफ झुका रहा है। अगर ये इस्लामिक नेटो हकीकत बन जाता है तो भारत को अपनी वेस्ट एशिया नीति को पूरी तरह से बदलना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहा है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं। तो अब भारत को क्या करना चाहिए? यहाँ 3 रणनीतिक कदम हैं। इजराइल कनेक्शन, भारत को इजराइल के साथ अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत करने की जरूरत है। आर्थिक दबाव, सऊदी अरब को ये एहसास दिलाना होगा कि भारतीय बाजार उनके लिए पाकिस्तान से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। IMEC कॉरिडोर, तुर्की और पाकिस्तान ब्लॉक को बाईपास करने के लिए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को तेजी से पूरा करें। दुनिया बदल रही है और नए ब्लॉक बन रहे हैं। इस्लामिक नेटो निश्चित रूप से भारत के लिए एक कूटनीतिक चुनौती है, लेकिन भारतीय कूटनीति आज इतनी मजबूत है कि हम इस तूफान का भी सामना कर सकते हैं। जागरूकता ही हमारी असली ताकत है। लाइक करें, अपने विचार शेयर करें। 2026 के विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें, इसे हर भारतीय के साथ शेयर करें।